नमस्कार, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉलिटिकल टाइम्स में। आज जिक्र करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है। विधानसभा चुनाव का जिक्र तो काफी समय से हो ही रहा है। 2020 बिहार के लिए राजनीतिक गलियारों में एक अहम साल है। आने वाले 5 साल किसकी सरकार बनेगी ये तय होने जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अब बाप का बदला लेने के लिए एक पुत्र आए हैं, यानी पिता का बदला लेने के लिए एक बेटे मैदान में उतरे हैं, जो अब इस विधानसभा चुनाव में सीधा युवाओं से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, आसान भाषा में आपको समझाएं तो शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सांसद रहे हैं पटना साहिब के, और तो और भारतीय जनता पार्टी के साथ बागीपन करके कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हुए। हालांकि इस बार वो चुनावी रण में काफ़ी बुरी तरीके से हारे भी थे। इन सब चीज़ों को हटाकर अगर बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनावी रण में खड़े तो नहीं हुए, लेकिन उनके बेटे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। जी हाँ, उनके पुत्र लव सिन्हा इस बार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एक ऐसी सीट से जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार अपने विधायक को उतारा और उनके विधायक वहां से जीते भी थे। आपको बता दें 2010 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए इस विधानसभा सीट के बारे में तो ये सीट ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इधर युवा नेता पुष्पम प्रिया चौधरी और तो और एक और युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े किए गए हैं, यानी नितिन नवीन। ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जो खास चर्चाओं में नजर आ रहे थे। और उसके बाद जब लव सिन्हा सामने आए तो विधानसभा की सरगर्मियां और भी ज़्यादा बढ़ गई। आपको बता दें लालू जी के बारे में जब सिन्हा साहब से पूछा गया तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा कि लालू जी अपनी मानसिकता, अपनी सोच के अनुसार एकदम सही हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 2019 लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, तब लालू जी के कहने पर ही सिन्हा साहब ने नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इन सब चीज़ों के बाद अब साफ देखने को ये मिलेगा कि युवाओं की इस जंग में कौन सा युवा जीतेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या पिता का बदला ले पाएंगे पुत्र लव। इस सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी कुछ आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ये आंकड़े यही कहते हैं कि इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की लहर अगर चलेगी तो शायद नवीन जी अपनी बाजी मार ले। वहीं पे लव की बात की जाए तो महागठबंधन की ताकत और लव एक नए प्रत्याशी, ये दोनों ही चीज़ों की वजह से लव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इस बार कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे A9 मीडिया न्यूज़। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करें।